हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। अब तक ना जो हिस्ट्री में जो प्रीमिक्स में बना रहा था, मेजरली मैं क्या कर रहा था कि ना मैं सेक्शन वाइज बना रहा था, एंशियन, मीडिएवल, मॉडर्न या फिर विजयनगर, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। अब ना प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आने वाला है, मतलब अब आपका ना तैयारी जो है इस जनवरी एंड तक तो आप मीन स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और जब यूपीएससी आपसे एग्जाम में पूछेगी, प्रीलिम्स में पूछेगी, तो वो ये नहीं बोलेगी कि एंशियंट का है, मीडिएवल का है, मॉडर्न का है, मिक्स आएगा। तो आपसे ना जब भी मैं हिस्ट्री की प्रीमिक्स बनाऊंगा, मैं मिक्स बनाऊंगा ताकि आपके मल्टीपल एरियाज का रिविजन होता रहे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, रीजन दिया है और आपको बताना है कि कौन से करेक्टली मैच है। करेक्ट मतलब मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग है। और इसमें होता है ना, कभी कभी हो सकता है कुछ आपको ना पता हो, जो पता हो उसको यूज कीजिए और ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। जैसे मान लीजिए इंडिया हाउस, मैं बता रहा हूँ, आपको पॉज कर देना है मेरे को जब भी आप ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो अब जैसे देखिए इंडिया हाउस है, तो इंडिया हाउस जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन, ये काफ़ी फेमस है। तो थर्ड वन हो गया। जब थर्ड वन हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, यू आर लेफ्ट विद बी एंड सी। जुगांतर, जब आप ना रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म सुनेंगे इंडिया में 1900s में, तो ना आप सुनेंगे कि दो सेट, और हमेशा यूज कीजिएगा रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, कभी भी रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वर्ड मत यूज कीजिएगा, जो बहुत जगह यूज किया जाता है। वो हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी टेररिस्ट नहीं थे, आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हो। सो हमेशा बी वेरी अवेयर ऑफ द वर्ड विच यू आर यूजिंग, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज कि हम बात कर रहे हैं जुगांतर की। जुगांतर अनुशीलन समिति, ये दो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थे बंगाल में, और डिस्गाइज था कि वो जिमिंग सोसाइटी के लोग बॉडी बनाने जा रहे हैं वहाँ। उसी तरीके से आप अभिनव भारत देखेंगे महाराष्ट्र में। सो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये ईस्ट इंडिया है, 2-3। तो अब यहाँ पे 2-3 एक ही ऑप्शन है। अब मान लीजिए भारत माता ऑर्गेनाइजेशन है, एक भारत माता ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है जो भगत सिंह के अंकल थे अजीत सिंह से। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो साउथ में भी भारत माता नाम से हो, बट हमें इतना तो पता है ना, जुगांतर और इंडिया हाउस वो बहुत यूनिक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या है? बी, ठीक है ना। सो बी है आपका आंसर, एंड होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। पंजाब, यहाँ पे भारत माता एक जर्नल भी चलाते थे अजीत सिंह सर, और अंजुमन मोहिसबन ए वतन, पंजाबी फ्रेंड माफी चाहूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हुआ है तो अजीत सिंह, भारत माता जर्नल, भारत माता सोसाइटी। उससे ज्यादा फेमस जो है बंगाल में जुगांतर अनुशीलन समिति, कहते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों एसोसिएटेड थे जुगांतर से। और उसके बाद जो अरविंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति से। ये आप देख रहे हैं खुदीराम बोस, इधर आपने देखा प्रफुल्ल चाकी। उसके बाद जो हमने थर्ड पॉइंट देखा था, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल चलाते थे, और भी दूसरे जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको ऐड ऑन करते रहिए। और आप देखिएगा कि वी डी सावरकर सर शुरू में जब उन्होंने मित्र मेला ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद अर्ली 1900s में आपका अभिनव भारत खोला, जो कि ना अभिनव भारत को आप ट्रांसलेट करोगे बनेगा यंग इंडिया। तो बहुत लोग कहते हैं, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं, तो वहां पढ़ते होंगे यंग इटली, यंग यूरोप, मजीनी। तो कहते हैं वो बहुत इंस्पायर्ड थे यंग इटली, यंग यूरोप से, तो उन्होंने इंडिया में यंग इंडिया बनाया, अभिनव भारत। फिर बाद में वो लंदन चले गए, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ आपको सब बड़े बड़े लोग दिखेंगे, वी डी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, कर्जन वाइली को उन्होंने असैसिनेट किया। उसके बाद सबको ना अंडरग्राउंड होना पड़ गया, और इंडिया हाउस छोड़ के सब अलग अलग एरियाज में चले गए। मैडम कामा, पहला फ्लैग स्टूगार्ट जर्मनी में इन्होंने अनफर्ल किया। लाला हरदयाल, आप इनको सुनते हैं गदर मूवमेंट के दौरान, नहीं होता है नॉर्थ अमेरिका में। तो हर कोई यहां से फिर धीरे धीरे अलग एरियाज में जाने लगेगा जब ये कर्जन वाइली वाला इंसिडेंट हो जाएगा बाय मदन लाल ढींगरा। तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कालाशोका, एकदम मिक्स एंड मैच चलेगा ताकि आपका हर पोर्शन रिवाइज हो जाए, कुछ भी छूटे ना। कालाशोका के रेन में कौन था प्रिसाइडिंग अथॉरिटी एट द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन वैशाली? क्या कहेंगे आप? अब इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं यूपीएससी में, आगे भी आएंगे, सो यू शुड बी रेडी फॉर इट। महाकश्यपा, शबाकमी, मोगालीपुत्र तिस्सा, वासुमित्रा, क्या लगता है आपको क्या आंसर है, क्या होना चाहिए, क्या सही है इसमें? तो आंसर क्या है? सबाकमी। और हमने ना एक डिमोनिक देखा था रवा पका, रवा पका, जो कि एक्चुअली मैं आपको बताता था कि ये 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुए हैं, रवा पक्का, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे ये, और एक और निमोनिक मैं बता दे रहा हूँ, एके एके नहीं होता है, एके वर्सेस एके, शायद एक मूवी भी थी, अनुराग कश्यप वर्सेस अनिल कपूर। सो एके एके से ना आपको याद रहेगा राजा लोग, जैसे नहीं होता है ए अजात शत्रु, फिर ए जो के है वो कालाशोका, फिर ए अशोका, और फिर के जो है वो कनिष्का। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो हैं इन पे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, अजात शत्रु, महाकश्यपा। इस पीरियड में विनय पिटक और सुत्ता पिटक जो है ये कंपाइल हुआ। विनय पिटक रूल्स है मॉन्क्स और नन्स के लिए जो आपको दिख रहा है, सुत्ता पिटक यहाँ पे टीचिंग्स हैं बुद्धा की, कहते हैं
कि आनंद उपाली ये इमीडिएट डिसाइपल्स थे बुद्धा के, और आनंद की मेमोरी काफी शार्प थी, तो उनसे सुत्ता पिटक मतलब होता है ना, उनकी बातों पे जो उन्होंने रिसाइट किया और सुत्ता पिटक लिखा गया। तीसरा जो पिटक है अभिधम्मा पिटक, वो कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुआ, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मार्क्स तो आपको बताना ही है, आपको ये भी बताना है कि ये कब कंपाइल हुआ, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है। सेकंड, वैशाली कालाशोका इस सभा कमी, इसकी हम बात कर रहे थे। यहां पे डिवीजन होगा स्थारवीरावादिस महासंघिकाज में। स्थारवीरावादिस एक तरीके से आपके हीनयाना सेक्ट वाले हैं, थेड़ावाड़ा स्कूल है ये, और महासंघिकाज लेटर ऑन बन जाएगा महायाना, और ये महायाना बनेगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अंडर कुशाना किंग कनिष्का। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी बातें चल रही हैं। ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा और अशोका, और यहाँ पे कंपाइल हुआ है अभिधम्म पिटक, जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जब भी मैं ये बताता हूँ तो मैं हमेशा ना एक बार डिस्कस करता हूँ उसका, कि जैसे आप जब नोलन कमेटी पढ़ते हैं एथिक्स में, तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के क्या ट्रेड्स होने चाहिए। उसका निमोनिक होता है ए हाई लूज, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, सेल्फलेसनेस। तो उसी तरीके की एथिकल बातें जो है अभिधम्म पिटक में की गई है। चौथा, कनिष्का के टाइम में, और अब यहाँ पे आपको हीनयान और महायान मिलेंगे। त्रिपिटक पाली से संस्कृत में कन्वर्ट हुआ इस पर्टिकुलर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो प्रीलिम्स क्रैश है उसका ना बैच 3 लॉन्च हो गया है, और वो 8 से स्टार्ट है, 8 जनवरी से। अम्मा ले रही हैं, अम्मा मतलब मनमीत मैम ले रही हैं, जो इन्वायरमेंट पढ़ाती हैं और जो हमारी डायरेक्टर हैं, खूब भालो इंसान। सो द पॉइंट हियर इज कि 8 जनवरी से बैच 3 स्टार्ट है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। कुछ डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं, उसका नाम है SHUBH, शुभ, शुभ मतलब अच्छा। ठीक है, भालो। आगे थर्ड क्वेश्चन पे आता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंक्रेटिक क्रीड, दीन इलाही के बारे में बात हो रही है, अकबर के बारे में बात हो रही है। दीन इलाही से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है और आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, वैसे तो मेरे को ये नहीं बताना चाहिए, आप पढ़िए स्टेटमेंट्स को और टिक मार दीजिए। यहाँ पे ना कभी कभी इनकरेक्ट करेक्ट लोग भूल जाते हैं, मैं आपको ये बोलने वाला था कि इनकरेक्ट देख लीजिएगा, लेकिन वो आपका काम है देखना, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हम करते हैं एग्जाम्स में। तो कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हैं? देखिए, दीन इलाही आपको ना बहुत हद तक अशोका के धम्मा की याद दिलाएगा, और बहुत सारे हिस्टोरियंस जो कहते हैं कि जैसे अशोका का धम्मा एक आइडियोलॉजिकल टूल था जो अशोका ने यूज किया टू कंसोलिडेट हिज फार फ्लंग एम्पायर, उसी तरीके से ये दीन इलाही भी था। तो सारे धर्म का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स या बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स लिया गया, फर्स्ट सही है। सॉफ्ट वॉइस, जेंटल वर्ड्स, प्लीजिंग स्पीचेस, ये भी सही है। पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, पीस विथ ऑल, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एसेंस है दीन इलाही का, ये पार्ट है दीन इलाही का, वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट है दीन इलाही का। तो ये थर्ड रॉन्ग है। बाकी प्रयाग का नाम अलाहाबाद या इलाहाबाद बना दिया गया दीन इलाही को कॉमेमोरेट करने के लिए 1582 के अराउंड ये दीन इलाही जो सिंक्रेटिक क्या बोलते हैं उसको, सिंक्रेटिक क्रीड है, वो आया था। ठीक है, तो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट कितने हैं? बस एक स्टेटमेंट, थर्ड वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दीन इलाही 1582, और जब ये चीज आई इसको कॉमेमोरेट करने के लिए प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया गया और अब फिर से ये प्रयागराज हो गया है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दीन इलाही के, जिसमें कि जो हमारा पॉइंट था सॉफ्ट वॉइस, जेंटल वर्ड्स, प्लीजिंग स्पीचेस। अगेन अशोका के धम्मा पे जाइए, मेजर रॉक एडिक्ट्स को पढ़िए और कंपेयर कीजिए, आपको लगेगा बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जैसे अशोका के धम्मा है, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट, वहां पे इतनी सारी बातें होती हैं, सिमिलर टाइप की बातें यहाँ पे भी होंगी, एकदम जनरल बातें। ऐसा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी एक धर्म को प्रमोट कर रहा है, कुछ भी बैड एक्शन, एंगर मत करो, वर्ल्डली डिजायर्स को कम करो, क्या बुराई है इसमें? हर एक बात में मतलब वही होता है ना, एक कंसोलिडेशन है कि ये होता है एक, जैसे हम बात करते हैं कि अशोका का एम्पायर काफी बड़ा था, अकबर का एम्पायर काफी बड़ा था, एक कॉमन सेट ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह आप देख सकते हैं दीन इलाही को। तो इसीलिए बहुत लोग डिबेट करते हैं कि रिलीजन नहीं था। फिर इसमें एक दूसरा काउंटर व्यू आता है कि शायद 18-19 लोग इनके बने डिसाइपल, और वो इसमें बीरबल भी थे, मतलब बहुत 18 लोग, तो शायद इसीलिए भी, और या शायद अकबर का ध्यान कहीं और चला गया, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया दीन इलाही पे, तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उन्हें कह दिया कि ये धर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, उधर अभी हम नहीं जाते हैं। फिर यहाँ पे ये सारी बातें हैं। यहाँ ना एक और 4 चीजें हैं जो लोगों को कुर्बान करनी पड़ेंगी, और वो उसका निमोनिक है PLHR। ठीक है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। तो ये जो 4 चीज है उसको आप सनी देओल के इस फेस से याद रख सकते हैं, PLHR। अगर आप PLHR जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो आप दीन इलाही का पार्ट बन सकते हो। देख रहे हो ना, प्रॉपर्टी, लाइफ, ऑनर या रिलीजन। अब PLHR याद कैसे रखेंगे आप? ऐसे याद रखेंगे कि HR, मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स का कोई है, HR है आपके, तो वो आपको ना PL, पेड लीव, पर्सनल लीव देने में ना ऐसा ही मुंह बना लेते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा PLHR, ये याद कर लीजिए।
सनी देओल का ये फेस देखिए, एचआर का फेस इमेजिन कीजिए, प्रॉपर्टी, लाइफ, ऑनर, रिलीजन, याद हो गया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी बातें चल रही हैं। 4 डिग्रीज ऑफ फेथ था जो अभी हमने देखा, 18 नोबल्स ही थे इसके पार्ट, और उसमें बीरबल ओनली हिंदू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहमनी किंगडम से एसोसिएटेड जीरो भी आए तो भी एकदम फक्र से बताइए कि सर जीरो आया लेकिन मैंने पूरा पढ़ा और मेरा बहुत नॉलेज गेन हुआ। सो बहमनी किंगडम, उस पर एक पूरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। फाउंडर, किंगडम सिचुएटेड टू द साउथ, सम रीजन्स ऑफ प्रेजेंट गोवा एंड महाराष्ट्र। अब ना ये थोड़ा टफ होगा आज का, क्योंकि ना बहुत सारे 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने इस टाइप के बना दिए, इनकरेक्ट करेक्ट वाले, और ये थोड़े टफ होते हैं। सो डोंट वरी अगर जीरो भी आ रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये तो रॉन्ग है। बहमन शाह इनके फाउंडर थे। मोहम्मद शाह 3 क्यों फेमस है, वीडियो देख लीजिएगा बहमनी किंगडम का जो हमने बनाया है। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि इनके पीरियड में ना महमूद गवन जो थे वो मिनिस्टर थे, पर्शियन मर्चेंट थे, बहुत दक्कनी अफाकी नोबल्स का डिवीजन था। फिर प्लॉटिंग हुई इनके अगेंस्ट क्योंकि अफाकी थे, फॉरेनर थे, तुम तो ठहरे परदेसी थे। तो फिर इनको मार दिया गया 1481 में। 1482 तक मोहम्मद शाह 1 साल बाद शॉक से मर गए, और उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया आपके बहमनी किंगडम का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साउथ में नहीं है। मैप देखिए, अगर आप मैप देखिएगा तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सिर्फ ये वाला थर्ड सही है, तो इनकरेक्ट 2 है। मैप देखिए, बहमनी किंगडम आप कह सकते हैं नॉर्थ में, साउथ में का पानी में चला जाएगा क्या बहमनी किंगडम, हवा में पानी में तैरेगा वो। तो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे बातें चल रही हैं जैनिज्म के बारे में। बुद्धिज्म, जैनिज्म, आपको पता कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रीमिक्स शायद थोड़ा टफ रहा होगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ थोड़ा टफ था लेकिन मजा आया, नहीं सर टफ नहीं था, इजी था, जो भी था आप ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। उससे ना आइडिया लगेगा कि मेरे को और टफर क्वेश्चन सेट करने हैं, ईजियर क्वेश्चन सेट करने हैं, या सेम लेवल का क्वेश्चन सेट करना है। तो जैना डॉक्ट्रिन ओल्डर है, जैनिज्म फंडामेंटली एथिस्टिक है, जैना कॉन्सेप्शन, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछ रहा है आप, तो ये सही है। जैनिज्म ओल्डर है बुद्धिज्म से, क्योंकि आप 24 में जो तीर्थंकर है महावीरा, वो काउंटर पार्ट है एक तरीके से आपके बुद्धा के। तो बुद्धिज्म वहां से आया, लेकिन उससे पहले भी 23 तीर्थंकर माने जाते हैं, तो ये ओल्डर, ये तो सही है। थीस्टिक नहीं है, वो अथीस्टिक है। गॉड के बारे में तो बड़ा ही साइलेंट रहता है, बाद में वो कहते हैं कि अगर गॉड होते भी हैं तो जीना से नीचे होंगे। और उसमें ना उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लिबरेटेड सोल का, कि सारी दुनिया, मतलब ये जो पूरी जिंदगी है, और ये आप भी रियलाइज करते होंगे कभी कभी, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, इस लाइफ और डेथ के चक्र से निकल जाओ, इस सोल को लिबरेट करो। लिबरेटेड सोल जो है वो जैनिज्म ये कहता है कि वो गॉड से भी ऊपर है, सब कुछ से ऊपर है। गॉड अगर है तो जीना से नीचे है, और सब कुछ सबसे ऊपर जो है वो लिबरेटेड सोल है, जो अब फिर से इस जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा। और सीरियसली कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। सो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया। बाकी एंड ये नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स है लाइफ में, उच्च सरपनीज, अप सरपनीज, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव साइकिल, इसकी बात जैना करता है, जैनिज्म करती है। अनेकांतावाद, मल्टीपल ट्रुथ्स हैं, आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूं, और ये जैनिज्म कहता है। कोई सूंड, मतलब होता है ना एलिफेंट का सूंड पकड़ रहा है वो अलग डिस्क्राइब करेगा, कोई पैर पकड़ रहा है अलग डिस्क्राइब करेगा, लेकिन है तो वो एलिफेंट ही। उसी तरीके से कोई मैंगो खा रहा है वो बोलेगा वो मीठा है, कोई बोलेगा ये येलो है, लेकिन है तो वो मैंगो ही। सो द पॉइंट हियर इज अनेकांतावाद को टेनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही गलत है, और दैट इज सेकंड वन। तो कितने करेक्ट है? 3 करेक्ट है, 3 ओनली। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें चल रही हैं। उच्च सरपनीज प्रोग्रेसिव साइकिल है, जब आप ऊपर जाएंगे। अप सरपनीज जब आप नीचे आएंगे। ओवर एक्साइटेड किसी भी सिनेरियो में मत रहिए। अनेकांतावाद, मैनीफोल्ड रियलिटी, 3 रत्नास, 3 जेम्स क्या है? KFC। इस निमोनिक से आप याद रख सकते हैं। राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। पंच महाव्रता, वो क्या है? AAABS, अहिंसा, अस्तेय, ठीक है ना, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, ब्रह्मचर्य, सेलिबसी या चैस्टिटी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शादी नहीं करना, कुंवारा रहना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पराई औरतों को गलत नजरों से मत देखिए। सत्य, सच बोलिए। अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो ये सारी कुछ बातें हैं, यहाँ पे अनेकांतावाद फिलॉसफी की बात की जा रही है, और ये KFC है, 3 रत्नास है, ठीक है। तो ये था आज का प्रीमिक्स। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, मार्क्स आप बताइए, और क्या चाहते हैं आप, इससे टफ क्वेश्चंस बनाया जाए, इस लेवल का ही क्वेश्चंस रखा जाए, या सर थोड़ा सा और इजी कर दो सर, जो भी चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपकी बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, टाटा, बाय बाय।